हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम इस चैप्टर रिवीजन में एक बात देखेंगे कि व्हाट आर मैटर, उनकी डिफरेंट स्टेट्स कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनके पार्टिकल्स के बारे में समझेंगे। कुछ फिनोमिना होते हैं जैसे इवेपोरेशन, इनके बारे में इस रिवीजन में हम बात करेंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मैटर। अगर हम बात करें मैटर होता क्या है, ठीक है, मैटर एक हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, है ना, टेबल, चेयर, फैन, है ना, बोर्ड, चौक, कोई भी हम चीज ले रहे हैं तो दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं ये सब क्या है, मैटर ही आता है। ठीक है, एनी, इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो होता क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब उसके पास क्या होगा, मास होगा और वो कुछ जगह घेरता है ना, एंड कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। हमारे पास क्या है, 5 सेंसेस है। ठीक है, जैसे विजन हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जो मैटर होता है इनको जनरली हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये चीज रहती है। जैसे हम बात करें एयर की बात करें तो एयर भी मैटर है ना। अब हमें ऐसे एक्चुअली दिख तो रहा नहीं है, लेकिन ये क्या है, हम उसको फील कर पा रहे हैं। तो एयर भी हमारे यहाँ पे क्या था, मैटर में आता है। जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो ब्रीथ कर रहे हैं, वो मैटर है हमारी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे ग्लास ऑफ वाटर है, जो पानी है, लिक्विड है ना, वो भी हमारा वो क्या है, मैटर में आता है। टेबल, चेयर, ये सारे मैटर में आते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे मैटर में आता है। तो अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द, है ना, सब्सटेंस दैट आर नॉट मैटर, तो उनमें क्या आता है, जैसे आपकी इमोशंस आ जाते हैं, लव, हेट, तो ये क्या है, ये मैटर में नहीं आता है। क्लियर। और जो हमारी दूसरी चीजें हैं, ये आपके जो टेबल, चेयर, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, अल्कोहल, कोई भी चीज आपको आ रही है तो वो सब किस में आ जाता है, मैटर में आ जाता है। समझ आ गया। अब हमें यहां तक तो समझ आ गया व्हाट इज मैटर। अब हम बात करेंगे मैटर की जो है, ये बना किस चीज से होता है। हमें समझना है कि ये मैटर क्या है, किस चीज से बना हुआ है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं। वो पार्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो वो है, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज मैटर की नहीं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखिए जो मैटर है ना हमारे आसपास, हम टेबल, चेयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हम कह रहे हैं, तो ये किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर वेरी टाइनी। ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, टाइनी होते हैं। टाइनी मतलब छोटे, बहुत छोटे होंगे, है ना, इवन हमारी आंखों से विजिबल नहीं है। अगर हम एक बार इस चौक को बात कर रहे हैं, हम चौक देख रहे हैं, तो ये जो है, ये पार्टिकल्स से जो बनी हुई है, दे आर मिलियंस एंड बिलियंस। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे मिलियन बिलियंस पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी वेरी टाइनी। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हमने एक गिलास पानी का लिया है ना, उसमें हमने क्या किया, नमक डाल दिया, थोड़ी देर स्टीर करते हैं तो नमक क्या होता है, गायब हो जाता है, कहाँ चले गया। एक्चुअली नमक जो है वो मतलब क्या हुआ, डिजोल्व हो गया पानी के अंदर। पानी के अंदर वो इतना छोटा है, नमक का पार्टिकल्स है वो इतने छोटे छोटे हैं, क्यों, पानी के अंदर जो है ना, उनके अंदर जाके स्टोर हो गए, तो इसलिए वो दिखना बंद हो गया हमें। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। क्लियर। अभी हमने वही बात करी कि जो पानी के अंदर जाके स्टोर हो गए, मतलब पानी में क्या है, बीच में स्पेसेस है, तो इनमें एक और प्रॉपर्टी यही जाती है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या है, स्पेसेस है। ठीक है, तो हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या देते हैं इन्हें। ठीक है, तो वो चीज हम इनके बीच क्या है, स्पेसेस है। क्लियर हो गया। थर्ड, अब क्या होता है, इनमें एक और चीज है देखने के लिए, इनमें क्या होता है, इन पार्टिकल्स में एक दूसरे की तरफ क्या अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहा जाता है, दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिटवीन देम। ठीक है, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन जो है ना, ये अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट हो जाता है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, ये अट्रैक्शन ज्यादा होता है।
ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, अगर हम सपोज करिए एक ब्रिक है ना, ब्रिक को अगर आप चॉप करना चाहते हैं तो आपको हाथ में लगेगी, है ना, तो क्योंकि उनकी जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो आपको उनको अलग करना है, दूर करना है, तो वो मुश्किल होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। इसी तरीके से वाटर में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, वाटर में आपने हाथ डाला मारा तो थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन बट पार हो जाएगा। बट एयर में क्या आप हाथ फ्रीली मूव कर सकते हो, बिकॉज इनके पार्टिकल्स से क्या है, स्पेस में जो स्पेसेस ज्यादा है एयर में, प्लस ये भी कह सकते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम है। समझ आ गया? क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी आता है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ये मूविंग ये क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं, ब्राउनियन करके एक साइंटिस्ट थे, है ना, ब्राउनियन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने है ना ब्राउनियन मूवमेंट का कंसेप्ट दिया था। क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, ये जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, जैसे गैसेस और लिक्विड में तो क्या है, इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली होती है, तो आराम से जिगजैगली मूव कर रहे होते हैं। और लेकिन सॉलिड में भी क्या है, आप बोलोगे सॉलिड तो बिल्कुल स्टिफ है, वो तो मूव नहीं कर रहा है, उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं क्या? यस, उनमें भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं, अपनी ही जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन करते रहते हैं, तो दे हैव द टेंडेंसी टू मूव कंटिन्यूअसली, तो इनमें मूवमेंट होती रहती है। तो मतलब इनके पास क्या होती है, एक एनर्जी कहते हैं जिसे काइनेटिक एनर्जी, तो ये कंटिन्यूअसली इनके पास क्या रहती है, कोई सी एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट जो होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर, दे डिफ्यूजेस इनटू ईच अदर, इनटू ईच अदर। ये क्या होता है, डिफ्यूज कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे में क्या हो जाता है, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक दूसरे में मिक्स हो जाना। जैसे कि अगर आप इस कमरे में स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो ये क्या होगा, वो पूरे रूम में वो स्प्रे जो है, खुशबू जो है वो फैल जाएगी। बेसिकली क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते करते क्या होगा, इस डिफ्यूज हो जाएंगे गैसेस के पार्टिकल के साथ, उनके साथ मिक्स हो जाएंगे और वो पूरे में फैल जाएंगे। समझ आया? इसी तरीके से अगर आप गिलास ऑफ वाटर में इंक का ड्रॉप डाल देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, तो इंक का जो ड्रॉप है वो क्या कर देगा, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देगा, मिक्स होने लग जाएगा, पूरा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, उस कलर का हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, दे आर वेरी टाइनी, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड लास्ट जो है, दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर। तो इसके ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहां से पूछे जाते हैं कि आप बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर है। जैसे कि द स्मेल ऑफ परफ्यूम है ना, स्प्रेड हो जाती है आपको हर जगह पे, किस वजह से? बिकॉज इसके लिए दो रीजन हो सकते हैं, एक तो कंटिन्यूअसली मूविंग है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते करते एक जगह से दूसरी जगह चले गया, सेकेंडली दे डिफ्यूज इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते चले गए। समझ आ गया? इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा डिफ्यूजन के इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिफ्यूज जो हम बोल रहे हैं ना, तो डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो अगर हमने क्या किया, जैसे पानी है, दो पानी है ना, पानी को मिक्स कर दिया, तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, वो घुल जाएंगे, तो घुल जा रहे हैं तो वो डिफ्यूजन हो जा रहा है एक दूसरे के अंदर। समझ आया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना है, जो डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के साथ चलता है। डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा डिफ्यूजन घट जाएगा। डिफ्यूजन का जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम बात करते हैं, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर खाना गर्म है, गरम गरम खाना, तो उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। खाना ठंडा है तो उसकी जो खुशबू है वो ज्यादा तक नहीं फैलती है। रीजन भी बिकॉज जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्रेटर एट हाई टेम्परेचर, और जो लोअर टेम्परेचर होता है डिफ्यूजन कम होता है। समझ आ गया? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हॉट सिजलिंग फूड का खाने की जो स्मेल है वो दूर तक क्यों पहुंचती है, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। जब रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो जाएगा तो इसलिए क्या होता है, समोसों की खुशबू बहुत गर्म, जब गर्म गर्म समोसे होते हैं उनकी खुशबू बहुत दूर तक फैलती है। ठीक है, और खाने का ये इस तरीके से जो स्मेल फैलती है। समझ आ गया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब हम इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर अगर हम बात करते हैं, जो मेजरली है, जो आप पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर हम ज्यादा वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो है आपकी तीन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन है आपकी, इनके हम डिफरेंसेस और इनके बारे में समझेंगे। और जो दो एक्स्ट्रा है, जो अलग है, जिनके है ना, जो हमारे अभी है नहीं, हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना, उनके बारे में थोड़ा आइडिया होगा, दैट आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम कहते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिकली वो कंडेंसेट है,
ठीक है, इसको इसकी डिस्कवरी के लिए बोस है ना, बोस हमारे इंडियन थे, तो इन्होंने क्या किया था, एक इक्वेशन सॉल्व करी थी, आइंस्टीन ने इक्वेशन ने दी थी, तो उस इक्वेशन की हेल्प से आइंस्टीन इन्होंने सॉल्व किया, आइंस्टीन ने उसकी इक्वेशन से कंडेंसेट स्टेट को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए इनका नाम आया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ आ गया? तो इन दोनों को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, होता क्या क्या है। देखिए अभी हमें पता है, देखो सॉलिड को हम गर्म करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और गर्म करेंगे गैस बन जाएगा, बट प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे इतनी ज्यादा हीटिंग कर देते हैं, इतनी ज्यादा हीटिंग कर देते हैं किसी सॉलिड को, है ना, कि वो क्या हो जाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स जो हैं वो आयंस बन जाते हैं, मतलब उसमें क्या हो जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। इतनी ज्यादा हीट हो गई है कि वो इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज कर दिए और वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। आयंस जो हम जैसे कहते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो उस तरीके से आयंस बन जाते हैं। और ऐसी कंडीशन, इतनी जो हाई टेम्परेचर की हम जो बात करते हैं, जहां पे वो आयंस बन जाते हैं, उस जगह उस टाइम पे उस स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा कहा जाता है। इसको आपने रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा आपको देखने को कहाँ मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेल्डिंग जब देखते हैं आप, है ना, जब हम वेल्डिंग करते हैं तब हम आपको देखने को प्लाज्मा उस स्टेट में मिल जाता है देखने को। इसी तरीके से सन के ऊपर जो प्लाज्मा ही है, सन जो है वो ना, वहां पे प्लाज्मा ही पाया जाएगा। क्लियर? तो इतनी हाई टेम्परेचर में बात होती है। क्लियर? और उसके बाद आता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कंडेंसेट वो स्टेट है जहां पे हम सुपर कूल में चले जाते हैं। ठीक है, एक तो क्या था, वो एक्सट्रीम हॉट में था, प्लाज्मा एक्सट्रीम हॉट में था, और जो बीईसी है कंडेंसेट, वो सुपर कूल कंडीशन में आ जाता है। इतना ज्यादा कूल कर दिया है कि वो मतलब आपका बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं ना, उस स्टेट, वो तो बहुत ही ऊपर है, वो हाई टेम्परेचर पे आ गया। ये माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, माइनस आपका 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कंडीशंस में जो आपकी जो स्टेट बनती है उसे कहते हैं कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, तो वहां वाली जो कंडीशन होती है उन्हें हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ऐसी कंडीशन में समझ आ गया? क्लियर? अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनको हम डिफरेंस लिखते हैं इनके, और इसके बाद इसकी जो आपकी प्रॉपर्टीज है, वेरियस प्रॉपर्टीज, उनको हम यहाँ पे समझेंगे। अब हम बात करते हैं तीनों स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड में बेसिकली डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये होता है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? तो इसमें याद रखना, सॉलिड जो होता है उसमें फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। क्लियर? लिक्विड में अगर हम बात आती है, तो लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट जो शेप है वो फिक्स नहीं है। बट वो शेप क्या करता है, शेप किसी ले लेता है, कंटेनर की। जिस कंटेनर में आपने डाला उस कंटेनर की वो शेप ले लेगा, तो दैट इज लिक्विड। क्लियर? समझ आ गया? इसके बाद आता है गैस। गैस की ना फिक्स शेप होती है ना उसकी वॉल्यूम होती है फिक्स। वो क्या होता है, एक्सपेंशन क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से कि वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती उसकी। समझ आ गया? तो आपको अगर डेफिनेशन अगर सीधा आ जाता है, व्हाट इज गैसेस, व्हाट आर सॉलिड, है ना, व्हाट आर लिक्विड, तो आप इनसे डेफिनेशन बना सकते हैं। सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड में अगर आए तो द स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस में आया, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। समझ आ गया? अदर प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो हमने अभी तक बात करी थी, सॉलिड जो होता है, सॉलिड इज टाइटली पैक्ड। उनमें जो स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, वो कम होते हैं, तो टाइटली पैक होता है। लिक्विड में आए तो लूजली पैक होता है, थोड़ा सा उनमें फ्रीडम हो जाती है, वो मूव कर पाते हैं आराम से। ठीक है, और उसके बाद आपका जो गैसेस में आता है, वेरी लूजली पैक, मतलब वो पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर तक आराम से मूव कर सकते हैं। वो क्या है, आराम से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉलिड में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए वो क्या है, टाइटली पैक है। लिक्विड में मॉडरेट है, तो इसीलिए लूजली पैक आते हैं। और वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, या वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में, तो पार्टिकल फ्री टू मूव हो जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब आते हैं डेंसिटी की वाइज बात करते हैं। टाइटली पैक है, डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है। ठीक है, और लूजली पैक है तो मॉडरेट डेंसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी। क्लियर? समझ आ गया होगा? अब आती है बात, अगर हम बात करते हैं देखने वाइज में, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें ना, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो सॉलिड्स आर रिजिड। ये क्या है, रिजिड है, ठोस होते हैं। रिजिड मतलब ठोस होना। उसके बाद आता है लिक्विड और गैसेस जो होते हैं, ये फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्लूइड्स मतलब क्या होता है, जब हम इसे फोर्स लगाते हैं तो ये फ्लो करने लग जाते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, तो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। समझ आ गया? तो गैसेस एंड जो आपके गैसेस एंड लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। समझ आ गया? अब आते हैं सॉलिड के लिए। डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन हमने अभी बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। तो इंटरमिक्सिंग क्या होगी, इसमें कम होती है, क्योंकि बिकॉज दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके ये क्या टाइटली पैक होते हैं, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाता, ये पार्टिकल अपने जगह पे ही रहना चाहते हैं। क्लियर? इनमें क्या होता है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो हल्का हल्का इसमें डिफ्यूजन हो जाता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होने स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, लूजली पैक्ड है, फ्री टू मूव है, आराम से घूम सकते हैं, तो दे हैव हाई डिफ्यूजन रेट। तो गैसेज जो होते हैं इजीली डिफ्यूजन हो जाता है गैसेज में। समझ आ गया? गैसेज जो होती है एक्सपैंड, मतलब आपको बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट जो होता है लास्ट,
कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेसिकली, आप अगर उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है वो कितना कंप्रेस हो पाता है। कंप्रेस मतलब दब के अपनी वॉल्यूम को छोटा कर देना, समझ आया। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है बेसिकली द एबिलिटी टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, तो उसे क्या कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होता है, तो नो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में क्या होता है, बहुत हल्की कंप्रेसिबिलिटी होती है, ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम। कुछ लिक्विड तो कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। गैसेस में अगर हम बात करें तो दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो बहुत ज्यादा हाई, इसके अंदर क्या स्पेसेस ज्यादा होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल कंप्रेस कर जाते हैं, आसपास आ जाते हैं, ठीक है। आपकी एलपीजी गैस है ना, सीएनजी गैस, तो ये क्या है, ये सब कंप्रेस होकर ही बनी है, ठीक है। तो इनको जो गैसेस को हम बना रहे हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म है ना, अगर हम बात करें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अभी हम पढ़ेंगे, तो लिक्विफाइड करने के लिए क्या किया, उसको प्रेशर लगाया गया। ऐसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें कंप्रेशन मतलब फोर्स ही लगा के उसको प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस किया गया है, समझ आ गया होगा। तो ये आपकी क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, इनके बीच में डिफरेंस अगर कुछ आता है तो ये आएगा। इन्हीं से बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं कि अगर हम बात करें गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों ज्यादा होता है, आप बताइए। बिकॉज सीधा आप बोलेंगे बिकॉज दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर वेरी लूजली पैक्ड, फ्री टू मूव होते हैं, आराम आराम से दूर दूर होते हैं, आराम से एक दूसरे में है ना मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये यहाँ से आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम बात करें किस में ज्यादा है, तो आप बताएंगे सीधा गैसेस में ज्यादा है कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में लगभग नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी, समझ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं, क्लियर। अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये जो स्टेट्स है तीनों, इन तीनों स्टेट्स में इंटरचेंज, मतलब हम एक सॉलिड को लिक्विड में बना सकते हैं, लिक्विड को गैस में बना सकते हैं, तो किस तरीके से बना सकते हैं, क्लियर। तो उसको हम समझेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम ना क्या कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो हम पहले समझते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। ओके, इसमें देखें हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इफेक्ट की बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे आते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन स्टेट्स है हमारी। तो ये हमारे को नॉर्मली क्या होता है, अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर मतलब सॉलिड का अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, लिक्विड में। किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। अगर हम जैसे सिंपली है आइस है, आइस को अगर हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, समझ आ गया। ऐसे ही लिक्विड को अगर हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो लिक्विड मतलब वाटर बन गया है ना, तो पानी को और गर्म करना स्टार्ट करेंगे, करते 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 थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो हमें ये समझ आया, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बदलता है, लिक्विड से गैस बदलता है, समझ आ गया। अब इसका उल्टा भी है क्या पॉसिबल, हाँ उल्टा पॉसिबल है। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को घटाएंगे तो लिक्विड जो गैस है वो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। जैसे हमारे वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, रेन ड्रॉप्स बन जाते हैं, कंडेंस करके हमने क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना। तो वहां पे वही चीज होती है कि अगर हम वाटर वेपर को, अगर हम सपोज करो, एक एग्जांपल है, आप एक गिलास लीजिए, उसमें आइस क्यूब डाल दीजिए बाहर से, मतलब ऊपर से अंदर डाल दीजिए। अब बाहर से जब देखेंगे तो बाहर ना आपको पानी के ड्रॉपलेट्स निकलती हुई दिखाई देंगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि गिलास से पानी निकल के बाहर आ गया। हुआ क्या, आसपास में एयर में जो वाटर वेपर थे वो ठंडी बर्फ से टकराने की वजह से, जो गिलास ठंडा हो चुका है उससे टकराने की वजह से कंडेंस हो गए, और वो भाप मतलब भाप जो थी वो कन्वर्ट हो गई, गैस किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, समझ आ गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और ऐसे लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम और फर्दर कम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। बर्फ बनाने का तरीका यही होता है, पानी रखते हैं, पानी का टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं और सॉलिड बन जाता है, समझ आ गया। तो ये जो होता है इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड कब होगा, टेम्परेचर घटाने से, समझ आ गया। अब ये जो अलग अलग स्टेट्स चेंज हो रही हैं, इनकी जो प्रोसेसेस है इनको नाम दिया गया है। तो नाम समझते हैं कौन से। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, क्लियर। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, समझ आ गया। इसे मेल्टिंग कहा जाता है। लिक्विड को सॉलिड में बदल देने को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। अच्छा, मेल्टिंग के साथ एक और नाम कहा जाता है, इसे फ्यूजन कहा जाता है, क्लियर। तो फ्यूजन क्या होता है, बिल्कुल मेल्टिंग का ही एक और फर्दर नेम है। तो मेल्टिंग कह लीजिए या फ्यूजन कह लीजिए, समझ आ गया। तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हम कहते हैं बॉइलिंग। इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, ठीक है। तो हम इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है।
तो क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग, मतलब पानी को उबाल दे रहे हैं, बॉइलिंग करना, या वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज वेपराइजेशन, तो आपको सिंपल लिखना है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। समझ आ गया, तो ये यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका सॉलिड टू गैस, सॉलिड से सीधा गैस में बदल देने को, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हर सब्सटेंस करता है क्या, ये नहीं करता है ना, देयर आर लिस्ट ऑफ सब्सटेंस, ज्यादा नहीं है, कुछ सब्सटेंस है जो इनके पास प्रॉपर्टीज हैं कि वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिड डिपोजिशन, इसको हम कहते हैं सॉलिड डिपोजिशन। क्लियर, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कुछ सब्सटेंस करते हैं, इन सब्सटेंस को हम कहते हैं सबलाइम सब्सटेंस। ठीक है, तो एक बार उनकी लिस्ट भी समझ लेते हैं, तो देख चलो लिख लेते हैं यहीं पे, सबलाइम सब्सटेंस की लिस्ट बात करते हैं। सबलाइम सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो करते हैं उन्हें कहते हैं सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस आपके में जो जनरली आप देखने को मिलेगा वो आपके फर्स्ट हम बात करते हैं कैम्फर, कैम्फर आपको मिलेगा, देख सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नैफ्थलीन, नैफ्थलीन बॉल्स जो हम यूज करते हैं घरों में। ठीक है, उसके बाद आपका आयोडीन, आयोडीन। फोर्थ जो जहां से क्वेश्चन आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, सबलाइम सब्सटेंस में आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, और जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो वो किस में सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में। तो आइस ऐसी आइस है जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदल जाती है, गैस में, बीच में वो लिक्विड बनती ही नहीं है। तो ऐसी जो गैस जो डायरेक्टली सॉलिड से, मतलब ऐसा जो आइस जो सॉलिड से सीधा ही किस में, गैस में बदल जाता है, ऐसी गैस जो है वो CO2 गैस है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहा जाता है। क्लियर, समझ आ गया। और फिफ्थ जो है वो है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये एक आपका सब्सटेंस आता है। तो ये कुछ 5 है, लिस्ट है जो आपको जनरली देख सुनने को मिलेंगी। दीज आर द लिस्ट ऑफ सबलाइम सब्सटेंस। ये अगर सब्सटेंस आते हैं तो आपको समझ जाना है कि सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया, कैम्फर, नैफ्थलीन, आयोडीन, CO2 एंड अमोनियम क्लोराइड, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, दीज आर द बेसिकली प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड फ्रीजिंग, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहा जाता है, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, और गैस टू सीधा डायरेक्टली सॉलिड, सॉलिड डिपोजिशन। क्लियर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड गैस में बदलता है। ठीक है, और उल्टा अगर करें टेम्परेचर कम कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रेशर के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रेशर से क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, टेम्परेचर तो हमें समझ आ गया, अब हम प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर में हम बात आती है तो जनरली कंप्रेसिबिलिटी के साथ कंसेप्ट होता है। गैसेस को अगर हम हाई प्रेशर पे ले जाए, गैसेस को अगर हम हाई प्रेशर पे ले जाए तो गैस क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, और गैस कंप्रेस होकर क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज LPG जो हम घरों में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाई प्रेशर पे रख के हम की गैस को किसमें बदल देते हैं, लिक्विड में बदल देते हैं, और वो सिलेंडर में भर के आपके घरों तक पहुंचा देते हैं। इसको आप यूज करते हैं फ्यूल की तरह। तो ऐसी जो रिएक्शन, ऐसा जो हम कर रहे हैं, जो फिजिकल चेंज कर रहे हैं, बेसिकली गैस को प्रेशर में, हाई प्रेशर में रख के लिक्विड बना दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम, हमारे को पता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर पे कैसे पड़ता है, तो ये उसकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं हम। समझ आ गया। ऐसे हम कंप्रेस करके हम उसको सिलेंडर में भर देते हैं, CNG की बात करते हैं। उल्टा कर दीजिए, लिक्विड को प्रेशर कम कर दीजिए, लिक्विड का प्रेशर कम कर दीजिए तो वो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैसेस में बदल जाता है। ठीक है, तो लिक्विड को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसेस में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो ये बस इन दोनों के बीच में, सॉलिड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि लिक्विड और लिक्विड में ना कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट आ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उतना ज्यादा कंप्रेस हो ही नहीं पाता कि वो सॉलिड बना दे। तो इसलिए हम जनरली हम यहाँ पे यूज करते हैं, गैसेस को किस में बदल देते हैं हम, लिक्विड में, और लिक्विड को हम किस में बदलते हैं, गैसेस में विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ तक ये चीज समझ आ गई, हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे थे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं व्हाट आर हीट, व्हाट इज हीट। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है हीट का। हीट होता क्या है, हीट होता क्या है बेसिकली द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम
a cold body to hot body, transferred from a cold body to hot body, body to hot body। तो हीट क्या होता है, एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ को जो हीट गई, जो एनर्जी गई है, उसे हम क्या कह देते हैं, हीट। ठीक है, जैसे हमारे क्या होता है, हमने बर्तन में खाना, आप खाना बना रहे हैं, तो जो गैस से जो फ्लेम्स है उसमें वो क्या है, हॉट है ना, वो हॉट है, उससे जो एनर्जी जा रही है किस पे, जो बर्तन है, ठंडा बर्तन है, उसे क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है। समझ आ गया। अब हमें यहाँ पे जो समझना है, बेसिकली हमें जो स्टेट चेंज करने के लिए जो हम हीट देते हैं उनके बारे में समझना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं, हीट के दो टाइप हो जाते हैं, हीट को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। ठीक है, अब हमें यहां समझना है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये चीज समझने की बात आती है। तो स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पे अगर आते हैं, दोनों है एक ही चीज, हीट बेसिकली एनर्जी है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दो हम क्या कर रहे हैं, हम उस बॉडी को दे रहे हैं, सॉलिड को, लिक्विड को, जो भी है उनको दे रहे हैं, तो ये क्या है, हीट है। अब होता क्या है समझो, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। क्या होता है, किसी भी चीज की, कोई भी बॉडी है हमारा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इनका जब टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट दी जाती है वो क्या कहा जाती है, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है, हीट गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को ही बदलना है, तो उस स्टेट ऑफ मैटर को बदलने के लिए जो हीट दी जाती है वो क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, तो हमें स्टेट ही बदलनी है, जैसे सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तब हमें क्या करना होता है, लेटेंट हीट देनी पड़ती है। तो लेटेंट हीट इसी वजह से क्या हो जाएगी, दो तरीके की हो जाएगी। हम बात करें तो एक तो क्या होगा, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, जब हमें सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो हीट देनी पड़ेगी उस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट ऐसे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये इन दोनों को समझते हैं थोड़ा सा ना, इनको समझते हैं होता कैसे। ठीक है, तो होता क्या है, देखो आपको जो आपके पास जो है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जगह है, तीन चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, ठीक है, इस स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा प्रोसेस मिलता है, फ्यूजन प्रोसेस मिलता है, यहाँ मेल्टिंग जिसे कहते हैं। तो इस टाइम पे जब फ्यूजन को करवाने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट गिवन टू अ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर, ऐसे लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो वेपराइजेशन करने के लिए जो हीट दी जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हैं। समझ आ गया। अब आता है स्पेसिफिक हीट क्या होता है। जैसे सपोज करिए पानी पड़ा है आपके पास, पानी अभी हमारे पास सपोज करिए 10 डिग्री सेल्सियस में, उसे मुझे 80 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे जो हीट दे रहा हूँ वो है स्पेसिफिक हीट। समझ आ गया होगा। इसको ग्राफिकल समझते हैं, ग्राफिकली आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप से रखते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये टेम्परेचर को शो कर रही है, टेम्परेचर, और यहां पे एनर्जी या हीट जिसे हम दे रहे हैं। ठीक है, हम ये हीट दे रहे हैं। तो हमने बोला कि हम वाटर के लिए बात करेंगे, तो कुछ टेम्परेचर है जो हमें इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का। और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारा सपोज करिए हमारे पास जो बॉडी थी वो लोअर थी, 0 डिग्री सेल्सियस नीचे थी, तो ऑब्वियस बात है पानी जो है अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस नीचे भी जाऊंगा तो वो क्या होगा, आइस होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये सपोज करिए कुछ भी होगा टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस या -15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमने क्या किया, आइस है हमारे पास। अब -15 डिग्री सेल्सियस आइस को अगर मैं हीट दूंगा वो एकदम से पानी तो बनेगी नहीं, वो क्या होगा, उतरता पानी नहीं बनेगी जब तक वो कहाँ तक आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस तक। पहले वो टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा, बर्फ का पिघलेगी नहीं। यहाँ पे बर्फ पिघल नहीं रही है, बस उसका टेम्परेचर बढ़ता चलेगा और कहाँ तक पहुंच गई, वो पहुंच गई आपकी 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, वो आपकी पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो इस जोन में ये वाली जो जोन था ये आइस थी, यहाँ पे क्या था, आइस। क्लियर। और जो आपने हीट दी, इस टाइम पे जो हीट दे रहे हो आप, वो कौन सी हीट होगी, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे कौन सी हीट दी गई, स्पेसिफिक हीट। समझ आ रहा होगा, स्पेसिफिक हीट दी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ गया। इसके बाद जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया तो यहाँ तो ये है आइस। अब इसकी स्टेट चेंज करनी है, अब मुझे क्या करना है, इसकी स्टेट चेंज करनी है। तो अब मैं फर्दर हीट दूंगा, अब इसको पिघलाना भी तो है, बर्फ को पिघला के पानी बनाना है, तो बर्फ के लिए हीट पिघलाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हीट दी जाती है, इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। क्या कहा जाता है, यहाँ जो हीट दी जाती है वो ज्यादा अमाउंट में दी जाती है, ज्यादा होती है, और होती क्या है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन की हीट दी गई है। क्लियर, समझ आ गया। और जैसे ही अब बीच में क्या हो गया, यहाँ पे इस वाले जो रीजन है उस पर क्या पाया जाएगा, आइस प्लस वाटर पाया जाएगा, दोनों चीजें होंगी। तो आपको ये समझना है, अगर कभी भी आपको ऐसा एक मतलब बर्तन मिले जिसमें आइस भी और पानी भी है, तो समझ जाना वो ऑब्वियस बात है किस टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। और इस टाइम पे कौन सी हीट दे रहे होते हैं, लेटेंट हीट, जिससे क्या होता है आपका आइस सीधा कन्वर्ट होता है वाटर पे। समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे आके वाटर बन जाता है, ये वाटर बन गया। अब ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर पड़ा है, अब फिर से मैं और हीट दूंगा तो ऑब्वियस बात है ये पिघलेगा, मतलब जो आपका आइस पिघल के वाटर बन गया। अब और ज्यादा हीट दूंगा तो ये सीधा वेपराइज करेगा, नहीं करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, एकदम से भाप बन के नहीं उड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे हीट देनी पड़ेगी, और ये हीट जाके किसको कौन से टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऐसे इस टाइम पे जो हीट दी जाएगी वो कौन सी होगी, वो होगी स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे भी कौन सी हीट दी गई है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट दी जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से। यहाँ पे भी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ही है, यहाँ पे भी वाटर ही है। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद से फिर कहां पहुंच गया, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गए 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर ऑन गिविंग हीट वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। क्लियर, समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हीट देंगे। तो इस बार भी क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है इस तरीके से, तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या याद रखिएगा, जब भी हम लेटेंट हीट देते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसी वजह से इसे कहा जाता है, ये हीट हमें लगता है कि यार हीट वेस्ट हो गई, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। ये हीट कहाँ चलेगी, ये हीट जाती है कि बीच में जो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ना, उनको तोड़ने के लिए चली जाती है। तो इस हीट, ये जो हीट है ये जाके हाइड हो जाती है और वो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देती है। इसी वजह से क्या कहते हैं इसे, हिडन, जो आपको कहते हैं हिडन एनर्जी या हिडन हीट भी कहते हैं। ये हीट जो है वो लॉस हो जाती है, एकदम से हाइड हो जाती है, समझ नहीं आता। क्लियर, समझ आ गया। तो ये टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, और यहां से ये क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर। और इस रीजन में देखो, यहाँ रीजन में क्या मिला था, वाटर मिला था, इस रीजन में क्या मिलेगा, वाटर प्लस वाटर वेपर मिलेंगे, वाटर वेपर। और एक बार सारा वाटर वेपर बन गया, अब उसके बाद और हीट देते जाओ, ये आगे को गर्म होता चले जाएगा, भाप गर्म होती चली जाएगी। समझ आ गया, नहीं आ गया। और यहाँ पे आपको मिलेगी स्टीम मिलेगा, या जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर कहेंगे, वो मिलेगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से पूरा चार्ट चलता है, पूरा प्रोसेस होता है। आपको समझना है, दो टाइप की हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। तो हमारे क्या होती है, पहले हम अगर हमें मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है, जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ स्पेसिफिक हीट दे रहे हैं, और जहाँ पे स्टेट चेंज कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे कौन सी हीट दी जा रही है, लेटेंट हीट दी जा रही है। समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो आपको समझ आ गया वो लेटेंट हीट क्या होता है और स्पेसिफिक हीट क्या होता है। समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इवेपोरेशन। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। देखिए, अभी तक हमने जो लिखा था ना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहते हैं वेपराइजेशन, तो उसमें ई नहीं था। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन सेम होता है क्या? सेम नहीं होता, बेसिकली डिफरेंट होता है। इसमें इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन, होता क्या है समझ लो, कन्वर्जन ऑफ वाटर, सही है ना, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, इनटू वाटर वेपर।
अब बात आती है, अरे यार वही तो सेम चीज हो गई, इवेपोरेशन क्या होता था, वही होता था वाटर इनटू वाटर वेपर, यहाँ पे भी है, बट यहाँ एक कंडीशन ये है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे और वहां पे समझिए डिफरेंस क्या होता है। वहां पे जब हम वेपराइजेशन बोलते हैं तो वेपराइजेशन कब हो रहा था, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे पहले ही हो जा रहा है। इवेपोरेशन क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाते हैं, हमने क्या किया, पानी को स्पिल आउट कर दिया, गर्मियों का दिन है, हम पानी स्पिल आउट कर दिया, जमीन पे गिर गया, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो गायब हो गया वहां से, इवेपोरेट करके, मतलब हम बोलते हैं ना वहां से भाप बन के उड़ गया, उड़ गया वो इवेपोरेट कर गया। वहां पे जो जमीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, नहीं था, पानी को इतनी हीट मिल गई कि वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं हुआ, वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही वेपराइज बन, मतलब वेपर बन के उड़ गया। तो इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। समझ आ गया। तो होता क्या है, पानी क्या करता है, सरफेस से, आसपास के सरफेस से हीट लेके भाप बन के उड़ जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। समझ आ गया। तो अभी क्या होता है, इसी वजह से देखो हमने अभी बताया कि वो क्या करता है, हीट कहां से लेता है, आसपास के सरफेस से हीट ले लेता है और वेपराइज कर देता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन क्या करता है, हमेशा याद रखिएगा, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इससे पूछेंगे व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बिकॉज वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट्स वेपराइज। क्योंकि भाप बनने के लिए उसको ऑब्वियस बात है, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट ले कहां से रहा है, वो छोटे छोटे आसपास कहीं से भी, जो हमारा जैसे हमने हाथ में है पानी, तो हाथ के आसपास के जो सराउंडिंग जो बॉडी है, जिससे भी पानी टच हो रहा है, उससे हीट लेगा और उड़ जाएगा। अब जब हीट ले ली उस चीज से, तो वो क्या हो गया, वो सरफेस पे ठंडा हो गया, नहीं हो गया। इसी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। समझ आ गया नहीं आ गया, हम ये कहते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि बोलते हैं जब हम हाथ में अल्कोहल या फिर सैनिटाइजर रखते हैं तो वो ठंडा लगता है हमें, क्योंकि वो इवेपोरेशन हो जाता है एकदम से। जैसे हमने सैनिटाइजर रखा तो सैनिटाइजर भाप बन के उड़ गया, तो वो क्या करेगा, हमारे हाथ की हीट ले लेगा, इट टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द हैंड्स एंड गेट वेपराइजेस। तो इसी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का आपका फिनोमेना वहां पे होता है। समझ आ गया। इसी तरीके से क्या होता है, गर्मियों में देखा होगा आप लोग क्या करते हैं, जनरली नीचे फर्श जो होता है ना, उसमें पानी साफ करते हैं। जैसे वरांडा में कुछ लोग सोते हैं वरांडा में, तो पहले क्या करते हैं, पानी से उसको साफ कर देंगे। तो होगा क्या, पानी जब डालते हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाता है सारा लेके, तो जितना भी वरांडा है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्लियर। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग को यूज कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से मटका जो होता है, मटका आपका जो होता है, अर्थन पॉट कहते हैं इसे। मटके में क्या होता है, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनसे क्या होता है, पानी सीप आउट कर जाता है। अगर आपने पानी भर दिया अंदर, तो पानी इससे थोड़ा सीप आउट कर दिया, बाहर आ जाता है ना, बाहर आ जाता है, सीलन टाइप का जो होता है, पानी बाहर आ जाता है। और जैसे ही सन की धूप पड़ती है इस पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स है ऊपर सरफेस पे जी। जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन की वजह से अंदर जो मटका का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया, मटका ठंडा, तो ऑब्वियस बात है अंदर का पानी भी ठंडा होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, अर्थन पॉट में जब पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, बिकॉज दे हैव अ स्मॉल पोर्स ओवर इट and through which water seeps out and get evaporated. As evaporation occurs, evaporation causes cooling. The water get in the water pot, in the earthen pot gets cooled. समझ आ गया। इस तरीके से आपको लिखना है उसका आंसर। समझ आ गया। इसी तरीके से डेजर्ट कूलर की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट कूलर मतलब जो हमारा जो कूलर होता है नॉर्मल, वो ही डेजर्ट कूलर होता है। उसमें वो क्या होता है, वो भी इवेपोरेशन पे चलता है। उसमें भी पानी गिर रहा होता है ऊपर, साइड से, तीनों साइड से पानी गिर रहा होता है ना, बीच में पंखा चलता है। तो होता क्या, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो पानी होता है ना, भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेशन होता है। तो इसलिए वो समर में बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा वो इफेक्टिव काम करने लग जाएगा। समझ आएगा। तो इवेपोरेशन क्या होता है, जितना ज्यादा रेट बढ़ेगा, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और इवेपोरेशन का रेट बढ़ने से जितना ज्यादा कूलिंग का रेट भी बढ़ जाएगा। तो जो आपका अर्थन पॉट हो गया, ये डेजर्ट कूलर हो गया, ये क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज दे वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे जैसे फैक्टर बढ़ेंगे, फैक्टर का इफेक्ट बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये आपके डेली लाइफ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है। जैसे फर्स्ट सबसे पहला है टेम्परेचर। हमें पता है गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये इसको बढ़ने का सिंबल होता है, बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, जितना गर्मियों में क्या होता है,
कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। पानी जो पोछा लगाते हैं वो जल्दी सूख जाता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि गर्मियों में तो क्या होता है, पानी गिर भी गया तो घर वाले इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते, यार चल एक बार हाथ मारा पोछा मारा साफ हो गया। सर्दियों में पानी गिर जाए, पानी सूखता ही नहीं है, ऑब्वियस बात है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे रेनी सीजन के टाइम होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। समझ आ गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए पानी गिरा, सपोज करिए एक छोटे से एरिया में पानी गिर गया, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फैला देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं। ठीक है, स्प्रेड आउट करने से एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ गया, वो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जैसे एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल खुद भी कर सकते हैं, पानी की ड्रॉपलेट एक जगह 2-3 जगह गिरी, उसको अगर वो देखेंगे थोड़ी देर टाइम लगेगा, वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, उसको स्प्रेड कर दो, थोड़ी देर में सारा वेपोराइज बन के उड़ जाएगा। समझ आएगा? ऐसे इसी वजह से क्या होता है, घरों में जो कपड़े सुखाए जाते हैं तो कपड़े पहले स्प्रेड आउट करके ही टांगे जाते हैं। क्लियर? ऐसे उसको एक गुचू मुचू करके नहीं टांगते, वो स्प्रेड आउट करके ही टांगना होता है। तो जो आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। फिर अगला आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड, ठीक है, सर्दियों में नहीं गर्मियों में क्या करते हैं, अगर आपको सपोज करिए जल्दी से पोछे को सुखाना है ना, या पानी कहीं पे है ना, जैसे आपको स्वेटिंग हो गई है बॉडी पे, स्वेटिंग को पसीने को जल्दी सुखाना है ना, तो क्या करोगे, पंखे के पास आ जाओगे, विंड स्पीड बढ़ा दोगे, पंखा तेज कर दोगे। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतनी जल्दी से क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो जैसे से विंड स्पीड बढ़ती है इवेपोरेशन बढ़ता है, तो क्या होता है, गर्मियों में हवा लगेगी तो अच्छा लगता है, हाँ कूलिंग वाला इफेक्ट आता है, बिकॉज जो हमारे अंदर से जैसे हम हवा जाएगी हमारे अंदर से, तो वो क्या करेगा, इवेपोरेशन कर देगा, जो भाप है, जो आपका जो जितना भी स्वेट है वो सब भाप बन के उड़ जाएगा और कूलिंग देगा, बिकॉज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्लियर? समझ आ गया? इसीलिए गर्मियों में क्या होता है, कौन से कपड़े पहनाते हैं, कॉटन क्लोथ पहनाते हैं। कॉटन क्लोथ में क्या होता है, उसमें गैप्स होते हैं, एयर आराम से उसके अंदर से ट्रैवल आउट कर जाती है। जैसे जैसे आपके पसीना आया, गर्म गीला हुआ कॉटन उसको सोख के बाहर ले आएगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ा देगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। सेकेंडली हवा जब लगेगी तो हवा क्या होगा, उन गैप से पास आउट होगी और इवेपोरेशन को बढ़ाएगी। तो कॉटन ग्लोव्स इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं गर्मियों में। फोर्थ, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर इन द एयर। तो हमारी हवा में जितना मॉइस्चर है, नमी जिसे कहते हैं, नमी, ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द मॉइस्चर इन द एयर, है ना, वो रहता है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा इवेपोरेशन होना। तो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे वो आपका ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, रेनी सीजन में पानी सूखता नहीं है, कपड़े सूखते नहीं जल्दी, सर्दियों में सूखता नहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है। क्लियर? तो इस तरीके से रहता है। क्लियर? तो ये 4 फैक्टर है। अगर हम बात करें डेजर्ट कूलर के लिए, अगर हम बात करें डेजर्ट कूलर, जो हमारा कूलर होता है वो बहुत अच्छा इफेक्टिवली गर्मियों में काम क्यों करता है, बिकॉज देखो टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑब्वियस बात है, वो बाहर होता है, खिड़की से बाहर रखा जाता है, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा उसे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा वहाँ पे। सेकंड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, जाली लगाई जाती है ना, उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि पानी जिससे ज्यादा फैल जाए और इवेपोरेशन जल्दी जल्दी हो जाए, उसको उसी तरह से डिजाइन किया गया है। विंड स्पीड, पंखा चलता है बहुत तेजी से, तो विंड स्पीड ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन और ज्यादा अच्छा होता है, ये हो जाता है। और गर्मियों में याद रखना, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। गर्मियों में जब ड्राई वाली सूखी गर्मी होगी ना, और ज्यादा अच्छा काम करेगा कूलर, बिकॉज ह्यूमिडिटी कम हो गई, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। समझ आया नहीं है? उल्टा हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये जो सारे आपके फैक्टर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो आपके रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। समझ आ गया होगा? इवेपोरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन की समझ आ गया होगा, इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वेपराइजेशन होता है। समझ आ गया? तो ये जो सारे टॉपिक्स थे, ये आपके क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग में है। तो आपके जितने भी एनसीईआरटी के साथ जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पे कवर आउट कर दिए हैं। ठीक है,